टर्म्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे 9th का रियल नंबर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स इसका मतलब होता है क्या? बहुत। तो बहुत सारा कनेक्शन रहे पॉजिटिव या निगेटिव साइन से, उससे क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल्स। और उसमें नॉन निगेटिव इंटीजर माने जो वेरिएबल होगा उसका सबसे बड़ा जो पावर होगा वही होता है क्या? नॉन निगेटिव पावर, वही होता है पोलिनोमियल्स। एक पावर रहेगा तो 1 डिग्री पोलिनोमियल्स, 2 पावर आएगा तो 2 डिग्री पोलिनोमियल्स। इससे एक टर्म्स कुछ रिलेशन है, उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कांस्टेंट क्या है। A symbol which having fixed numerical value is called constant। मतलब अचर क्या है? तो जिसका फिक्स मान हो, निश्चित मान हो, उसे क्या कहते हैं? अचर, कांस्टेंट। एग्जाम्पल में 8 है तो 8 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा, 4 है तो 4 ही रहेगा, 5/2 है तो 5/2 - 9/2 है। ये क्या हो गया? कांस्टेंट। वेरिएबल एक होता है वेरिएबल, इसका मतलब होता है अचर, माने अचर मान जिसका कोई चलने वाला नहीं है। चलो मतलब चलने वाला तो सिंबल हैविंग डिफरेंट, सिंबल हैविंग डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल। जैसे एग्जाम्पल में जान लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब उसका साइड जितना बड़ा होगा उतना एरिया होगा, साइड जितना छोटा होगा उतना क्या होगा? उतना ही छोटा उसका एरिया होगा। अब एरिया ऑफ सर्किल तो क्या होता है? पाई आर। तो पाई क्या है? पाई तो कांस्टेंट है, बट आर क्या है? वेरिएबल है। आर क्या है? वेरिएबल है। तो आर जब वेरिएबल है तो आर का मान 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 पाई हो जाएगा। तो आर का मान जैसे जैसे बदलेंगे वैसे उससे क्या होगा? एरिया का मान बदलेगा। इसलिए एरिया वेरिएबल हो गया। अब आर बराबर 1 रखते हैं तो एरिया क्या हो जाता है? पाई। तो पाई। आर बराबर 2 रखेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। इसका मतलब 4 पाई। तो कहने का मतलब जो जो एरिया बढ़ेगा वही में क्या होगा? उसका रेडियस भी बढ़ता जाएगा एरिया। इसका तात्पर्य है कि आर क्या है? वेरिएबल है, माने डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। इसका पाई है, इसका क्या है? 4 पाई। अब जब दोनों को मिलाते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट को तो क्या बोलता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। द कॉम्बिनेशन ऑफ constant term and variable term with positive, negative, multiplicative and divide, then
दैट इज कॉल्ड चाहे देन फॉर्म ए अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। जैसे एग्जाम्पल में देखिए x + 2, इसमें क्या क्या टर्म कंटेन करा है, x है 2 है रिलेटेड टू टर्म, इसमें x² है 4x है माइनस में, तो इसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोलेंगे। ये क्या है, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन बोलेंगे कहीं। तो इसमें क्या क्या है टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, x and 2, इसमें क्या है टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या क्या है, x² है 4x है -5 है, इसी का ना कॉम्बिनेशन। अब इसमें तीसरा में देख लीजिए 2x है, तक 2x क्या है, 2 जो है मल्टीप्लिकेटिव में कांस्टेंट एंड वेरिएबल है नहीं, इसमें x का कोफिशिएंट हो गया, x + 2/2 हो गया, ऊपर क्या है वेरिएबल है, नीचे क्या है कांस्टेंट है, ये हो गया क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम लोग चलते कहाँ है पॉलिनोमियल्स, जो सबके कॉम्बिनेशन से बन गया क्या, कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से बन गया क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल इन्वॉल्व जो होता है टर्म, उसका जो पावर होता है इंटीग्रल पावर, वही कहलाता है क्या पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स है तो हम लोग बताएं अभी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना किससे, कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म्स। उसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वैल्यू रहेगा, पावर सबसे बड़ा रहेगा, वही कहलाता क्या है पॉलिनोमियल्स। एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच the variable involved have only non negative, मतलब क्या पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, is called polynomials। एग्जाम्पल में देखिए 2x² - 5x + 2 is a polynomials in one variable x। 3y³ 4y² + 5y + 3 is a polynomials in one variable। यह वन वेरिएबल है y के टर्म्स में है तो क्या होगा, एक मान निकलेगा y का। अब मान लेते हैं x y दोनों रहेगा तो क्या लिखेंगे 2 वेरिएबल। इज ए पॉलिनोमियल्स, ये पॉलिनोमियल्स है।
इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, माने इसमें दो टर्म कंटेन है ना, एक्स भी है वाई भी है, तो क्या हो गया, टू वेरिएबल्स हो गया, कांस्टेंट है नहीं। अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं कोफिशिएंट के बारे में। तो कोफिशिएंट क्या है, मान लेते हैं पॉलिनोमियल्स है 5x³ 7x² + 9x + 3। तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ x³ कहेगा, तो x³ का कोफिशिएंट कितना है 5, कोफिशिएंट ऑफ x² कहेगा कितना -7, कोफिशिएंट ऑफ x का है कितना 9, नहीं कांस्टेंट टर्म है था 3। अब इसी में क्या है कोफिशिएंट ऑफ x4, x वाला टर्म है नहीं है तो क्या 0, कोफिशिएंट ऑफ x5 तो क्या करेंगे बोलिए, जिसका कोफिशिएंट है तो लिख देंगे, नहीं है तो क्या 0। कोफिशिएंट ऑफ x4 तो क्या 0, कोफिशिएंट ऑफ x = 10 का है तो क्या करेंगे 0। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, polynomials in one variable the highest power में क्या नॉन नेगेटिव ऑफ द वेरिएबल्स is called degree of polynomial। तो पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, अब मान लेते हैं हमारे पोलिनोमियल्स और 2 वेरिएबल, तो दोनों के पावर को जोड़ेंगे या दोनों के पावर को जोड़ेंगे और उसका जो सम आएगा वही कहलाएगा क्या डिग्री पोलिनोमियल्स, 1 वेरिएबल के लिए। और 2 वेरिएबल के लिए क्या है, जैसे एग्जांपल में समझाया x³ -7x + 4। तो इसका हाईएस्ट 1 वेरिएबल है तो क्या हाईएस्ट पावर 3, तो क्या लिखेंगे इसको 3D, क्या पोलिनोमियल्स ऑफ x इन डिग्री 3। नहीं, इसका x4 है 9x² है +4 है, तो इसका क्या है डिग्री 4। ये 1 वेरिएबल है लेकिन डिग्री 4। ये 1 वेरिएबल के लिए हो गया। अब 2 वेरिएबल के लिए देख लीजिए।
अब एक्स क्यू है -6x² y² प्लस 4x³ आंसर। तो देखिए सबसे इसका डिग्री कितना 3, इसका कितना डिग्री 4। तो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है ना, 2 वेरिएबल होगा एक्स और वाई का, नहीं इसका क्या लिखेंगे डिग्री। पॉलिनोमियल्स डिग्री कितना 4, इसको पहले लिख देंगे पॉलिनोमियल्स इन एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री कितना 4। मतलब कि अगर अकेले होगा 1 वेरिएबल में तो उसका सबसे बड़ा पावर वो होगा, अगर 2 वेरिएबल में होगा तो सिंगल वेरिएबल को भी जोड़ेंगे और डबल वेरिएबल को, जिसका पावर अधिक होगा जोड़ने के बाद वही कहलाया क्या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ऑफ पॉलिनोमियल्स इन डिग्री। तो एक में देख रहे लीनियर, पॉलिनोमियल्स। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स में क्या है, जिसका डिग्री क्या हो, द पॉलिनोमियल्स इन डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल्स। जैसे 2x + 3, 5x + 4, तो क्या है लीनियर। दूसरा क्या क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल्स। इसमें क्या हो जाएगा, जिसका डिग्री क्या हो जाएगा 2 होगा, 2x² + 3x, 4x² + 9x + -5, तो क्या क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो जिसका डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री 1 हो जाएगा तो हो गया क्या लीनियर पॉलिनोमियल्स, डिग्री 2 हो गया तो क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, और जिसका डिग्री 3 है वह क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक और जिसका डिग्री कितना है 4 है उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। एंड सो नहीं। अब नंबर ऑफ टर्म्स, तो देखिए बाबू नंबर ऑफ टर्म्स क्या इन ए पॉलिनोमियल्स। इन ए पॉलिनोमियल्स। तो जाओ पहला क्या है मोनोमियल, पहला क्या है मोनोमियल्स, जिसका मतलब क्या है मोनोमियल्स का, जिसमें क्या है 1 टर्म हो, पॉलिनोमियल कंटेनिंग 1 नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड क्या मोनोमियल्स। जैसे एग्जाम्पल में देखिए 2 है, x है, y है या 2x, तो क्या है सिंगल है, ओनली 1 टर्म। आज जो कनेक्शन रहेगा 2 टर्म उससे क्या बोलते हैं बाइनोमियल्स। तो बाइनोमियल्स में क्या 2 टर्म कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो क्या, तो इसमें होता है कि टर्म कंटेनिंग कितना 2 ना, पॉजिटिव या निगेटिव साइन। तो ये हो जाता है क्या बाइनोमियल्स। तीसरा होता है ट्राइनोमियल्स, द टर्म कंटेनिंग 3 टर्म्स, नहीं द टर्म कंटेनिंग 3 टर्म्स, देन दैट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल्स। अब देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल तक बुझने आ गया आपको कि केवल कांस्टेंट होगा वो होगा, एक होता है कि मोनोमियल्स, एक होता है बाइनोमियल्स, हो गया ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स में 3 पद से रहेगा जुड़ा हुआ, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन से। मोनोमियल्स में ओनली 1 पद रहेगा, बाइनोमियल्स में 2 पद रहेगा।
कोई दिक्कत नहीं। अब एक क्वेश्चन बनाइए कि कहेगा आपको कि फाइंड द डिग्री ऑफ, या राइट डाउन द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। एक में क्वेश्चन दे रहेगा कि 3x माइनस रूट 2, क्या डिग्री का है, तो 8 डिग्री हो जाएगा कितना 1। इसका डिग्री कितना बोलिए 3। सबसे हाईएस्ट पावर जो होता है 1 वेरिएबल है पॉलीनोमियल्स ऑफ इन x, आई हैव ए पॉलीनोमियल्स इन x। क्वेश्चन इस तरह से पूछे कि गिव एन एग्जांपल of a binomial of degree 5, तो क्या लिखेंगे x के पावर 5 प्लस कुछ भी बाइनोमियल से दुइयो पद ना होगा बस, या 2x 5 प्लस 9x नहीं लिख सकते, बोलिए दूसरा गिव एन एग्जांपल of a trinomials of degree 10, क्या लिखेंगे बोलिए x के पावर 10 प्लस 5 भी लिख सकते हैं, या x के पावर 10 माइनस 5 9 प्लस 4x प्लस 3। मैंने इसका जो है सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 10, उसके नीचे जितना ही पावर जोड़े घटा उसे फर्क नहीं पड़ता, लिख सकते हैं। अगला चलते हैं हम लोग रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में क्या रहेगा आपका, देखिए इससे बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे। अब रिमाइंडर थ्योरम में क्या रहेगा कि एक फंक्शन दिया रहेगा, इफ द फंक्शन f(x) इज गिवन बाय इज डिवाइडेड बाय x माइनस, तो क्या करेंगे जानते हैं वह, इसमें x माइनस 1 को 0 कर लेंगे। इसका मतलब क्या है x बराबर एफ ए ये आएगा, डेट इज कॉल्ड, यही कहलाएगा रिमाइंडर, डेट इज कॉल्ड रिमाइंडर। तो ये हो गया क्या रिमाइंडर थ्योरम। फंक्शन कोई दिया होगा गिवन रहेगा, ये डिवाइड करना होगा x माइनस से, फिर क्या करेंगे इसको 0 कर देंगे, x माइनस से फैक्टर है, फैक्टर को क्या करेंगे 0 कर लेंगे। 0 करने के बाद जो x का मान आएगा, अगर वो निगेटिव में है तो पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव है तो निगेटिव में, उसको फंक्शन में डालेंगे, वही कहलाएगा रिमाइंडर। क्या रिक्वायर्ड रिमाइंडर। एक क्वेश्चन बनाइए, if the polynomials
एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। इसको निकालना है यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। फाइंड द रिमाइंडर। तो बताएं रिमाइंडर से हमें क्या करेंगे, जो डिवाइडर को इक्वल 0 करेंगे। x का मान कितना आएगा 1 आएगा। 1 को इसमें डालेंगे, f(x) गिवन है, फंक्शन दिया हुआ 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3, जहाँ है 1 ना f ये क्या है 1 है, डाले 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का 9 गुना 1 प्लस 3, तो 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 3, 9 3 12, 12 में से माइनस 5 जाएगा कितना 7। यही होगा रिक्वायर्ड that is called required remainder। एंड इस तरह क्वेश्चन रहेगा, नहीं बना लेंगे सब। आज भर इतना ही, बाकी सब बना के लाएंगे, फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद।